हल्का भोजन करो और 40 दिन लोग हड्डी के भीतर मज्जागत बुखार होगा वो भी निकाल करके बाहर कर देगा। 3 साल बाद वह आदमी वही चिरायता पी रहा है। हम कहने अब चिरायता किया भाई, भर्ती हुई, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और सब कुछ होने के बाद जब बुखार नहीं टूटा, फिर जब यहाँ बुखार हुई तो पंडित जी फ़ोन करके हमको बुलाए, और बुलाने के बाद फिर देखे, और फिर जब वहाँ देखने गए तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं वैद्य जी के पास, और वैद्य जी लगे हुए हैं काढ़ा बनाने में। तो गाइस ये है वो काढ़ा जो बन के अभी तैयार हो चुका है। करीब इसको 6 से 8 घंटे लगे हैं मंद आंच पे। रात को इसको भिगो के रख दिया गया था और सुबह ही वैद्य जी ने इसको चढ़ा दिया था। कल भी चढ़ाए थे, कल बंद कर दिए थे। अच्छा, कल भी चढ़ा दिए थे इसको। ये काढ़ा तो गाइस ये है वो छानेंगे, अभी गर्म है। और ये जो काढ़ा है इसमें करीब 35 से लेकर 36 तरह के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां इसके अंदर डाली गई है। अभी वैद्य जी से हम बात करने वाले हैं कि इस काढ़े में कितनी पत्तियां डाली गई और वो किस पौधे की है, और ये जो काढ़ा है ये क्या काम आने वाला है। जाएगा 15 दिन चल जाएगा ये। अच्छा, 15 दिन तक चल सकता है। 15 दिन 15-20 दिन। हाँ, पर ये महत्व है इस काढ़े का या किसी भी प्रकार के काढ़े का जहाँ रस भस्म रसायन प्रक्रिया और आसोरिष्ट फेल हो जाते हैं, वहाँ काढ़ा 1 नंबर का काम करता है। अच्छा, ये काढ़े का मतलब जब ऐसी ज्यादा धांसू औषधियाँ काम नहीं करती वहाँ पे काढ़ा दे देना वहाँ चाहिए। काढ़ा काम करता है। ये सौम्य होता है क्या, जल्दी पचने वाला? हाँ, जल्दी पचने वाला। इसको पकाने की प्रक्रिया में ये सदा ध्यान देना चाहिए, काढ़ा कभी ढक करके नहीं पकाया जाता। नहीं ढकोगे तो गुरुस्तंभ माने गंभीर हो जाएगा, अब पचने में गुरपाकी हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से पचेगा नहीं। पचेगा नहीं, तो उसको ढके नहीं और खाली छोड़ दें उसको। खाली छोड़ दें। हाँ जी भाई। ये काढ़ा जो है इसमें ये वनस्पतियों का जो जड़ी बूटी है, इसमें 35-36 आइटम हैं। कौन कौन सी भाई? इसमें मुख्य हैं बेलगिरी का, तुलसी का, गिलोय का, कुटकी का। कुटकी तो ऐसे आती है, कुटकी कहो, कड़वी कहो, कौड़ाई कहो, ये तो दुकान पर ही आती है। हाँ जी। और मरुआ है, दौना है, जामुन के पत्ते हैं, इस तरह से आंवले के पत्ते हैं, सदाबहार के पत्ते हैं, और छोटी दूधली है, बड़ी दूधली है, खरेटी के हैं। इस तरह से मिला करके माने अर्जुन के, आम के, पीपल के, नींबू के, अमरूद के, ये सब मिला करके कुल मिला करके कुछ 35 या 36 ऐसे कुछ आइटम हैं। तो उनको खूब बढ़िया से पका करके। भाई जी इन सब की क्या है इसके अंदर? छाल वगैरह है, पत्ते हैं? नहीं, क्या? सिर्फ पत्ते हैं, छाल एक भी नहीं है। छाल एक भी नहीं है, सभी के पत्ते हैं। सभी के पत्ते हैं, पंचमूल भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ पत्ते? सिर्फ पत्ते हैं। ठीक है। और इनको मैंने हम तो पकाते हैं तो 6-7 घंटा हमको समय देना पड़ता है। हाँ जी। तो 10 लीटर पानी में पकाते हैं, चौथा भाग रह जाए या 2 लीटर रह जाए, इससे कम न रहे, और पानी घटता है, बर्तन छोटा बड़ा हो तो कम बेसी कर लो। तो इसको पका करके और इसका क्वाथ सेवन करने से तो शरीर की ये एक जगह काम नहीं करती। जैसे ब्लड इन्फेक्शन है उसमें भी काम करता है, पेट का इन्फेक्शन है उसमें भी काम करता, शुगर में भी काम करता, हार्ट भी काम करता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अच्छा, प्रैक्टिकल नुस्खा है। हाँ, ये मैंने सबका कुछ किसी का गुण तेजाब बन रहा है। अच्छा, उसमें भी काम करता है। हाँ, उसमें भी काम करता है। और इम्यूनिटी घट गई है तो उसमें भी काम करता है, क्योंकि गिलोय है, जामुन है, तो जामुन कषाय द्रव्य है, पान का पत्ता है, जैसे मीठी नीम है तो वो कई जगह काम करती है। तुलसी अपने आप में एंटीबायोटिक का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली। तो हाँ, इस तरह से ये इसका ये है। जैसे इसमें मैंने स्वर्ण पत्र माने पाषाण भेद, जैसे वो पत्थर बेर का नहीं आता है। हाँ, पाषाण भेद। तो 2-4 पत्ती वो भी छोड़ सकते हैं। जो इस तरह के जो उनके गुणधर्म के पौधे हैं, ये जो मिल जाते हैं तो उनको पुदीना भी है इसमें। पुदीना के और भी कई पुदीना है। पुदीना मैंने खाली एक पुदीना नहीं है। अच्छा, पुदीना में ही कई पुदीना होते हैं, तो जो मिल जाए, जो समय पर उपलब्ध हो जाए। तो भाई जी इसमें आपने बता दिया कि काफ़ी सारी ये बीमारियों में इलाज करता है। हाँ। तो मुख्य इसके अंदर क्या रहता है, किस बीमारी में ये ज़्यादा उपयोग किया जाता है? मुख्य में मैंने जैसे लीवर है, बुखार है, फीवर में भी काम करेगा। अच्छा, फीवर में भी काम हाँ, करेगा। फीवर में भी काम करेगा। और मैंने रक्त शोध से ले करके और
ये सर्वांग सर्वव्यापक माने तीनों प्रकृति के कफ पित्त वात और तीनों दोष में ये काम करता है। तो ये बीमारी होने पे लेने वाला है या कभी वैसे भी ले सकते हैं? नहीं, बीमारी होने पर, जैसे अब ये डेंगू हो गया, इम्यूनिटी घट रही है, घट गई, तो अब तत्काल जो उपाय तो हो रहा है, तो उसमें बाद में अब ये इसको कवर कर देगा, ये तुरंत तुरंत से देना शुरू कर दें। जैसे हम प्रायः बताए थे 4-5 चीज़ तो हम प्रायः बता देते हैं, उसको देना शुरू कर दो तो इम्यूनिटी बढ़ा देता है। डेंगू तो फुल फैल रहा है, खूब फैल रहा है। तो डेंगू में तो सबसे पहले भैया ये तुलसी, गिलोय, काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक, क्योंकि पाचन तंत्र भी खत्म हो जाता है, तो ये हल्का से डाल दे। अजवाइन 25 दाना या 20 दाना के लगभग, ऐसे चुटकी का जो होता है एक आदमी का खुराक में 10 दाना से 12 दाना या डाल दो। और गिलोय पत्ता मिले तो गिलोय डाल दो, नहीं तो 4 से 6 अंगुल गिलोय, इसका काढ़ा बना करके दिन भर में करीब 4 बार दिया जाए, हर 3 घंटा पर या हर 6 घंटा पर, 24 घंटा में 4-5 बार दिया जाए, तो बहुत जो रेशियो घटाने वाली है, जो प्लेटलेट्स घट रही है स्पीड से, प्लेटलेट जो घट रही है, ये तुरंत चक दे, तुरंत बढ़ा दे। अच्छा, 3 दिन तो लगे नहीं, 24 घंटा में ही बढ़ाना शुरू कर दे। मतलब अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ अगर इसका उपयोग किया जाए, उपयोग करें तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा बहुत पपीता का भी पत्ता मिल जाए तो डाल सकते हैं, पर अगर जो नहीं है, हाँ जल्दी से मिलता नहीं, जल्दी से मिलता नहीं, अब ठीक है। पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहता है। पाचन तंत्र हमेशा एक डेंगू में ही नहीं, किसी भी प्रकार का जब फीवर होगा, मैंने बुखार जब होगा, तो उसमें पाचन तंत्र क्षुब्ध होता है। हाँ, भूख वगैरह सारी खराब हो जाती है। तो हमको ठीक होने में ये समय क्यों लगता है कि हम जरा सा भूख खुली नहीं, फिर 2 और भीतर वाली बात, आओ ठूसो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, इसमें ये सावधानी है। किसी भी प्रकार के बुखार में, जुकाम में, लिक्विड चीज़ जितना लेंगे, जितना जल्दी पचने वाली चीज़ लेंगे, उतने जल्दी ये आराम देगा। तो पहले हम तो बचपन में देखे हैं 8-8 दिन 10-10 दिन लोग भोजन नहीं देते थे। हाँ, बुखार होती थी तो वैसे ही, बुखार होने के बाद 3-4 दिन तो वैसे ही भोजन नहीं भाता था। भले वायरल जैसे वारले जैसा बना करके, कभी रामदाने का, कभी उसका, कभी ये जो साबूदाना, इसका पतला बना करके, या चावल की और उसी डाल करके, अरहर की दाल नहीं, मूंग की दाल डाल करके पतली खिचड़ी, जो जितनी जल्दी पचे। हाँ, हल्का आहार देते थे। आहार तो ये देते थे जब भूख लगना शुरू होता था। बाकी खट्टा वगैरह हर चीज़ वर्जित हो जाता था। पर आज तो जीवा के स्वाद से दवाई बन रही है, अजीवा के स्वाद। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ए कड़ुआ तो भावे को नहीं। अब हम नाम नहीं बताएंगे। एक सज्जन के यहाँ बड़ा, सुन ले मास्टर साहब, आपको भी बड़ा बढ़िया बात है, नाम नहीं बताएंगे। बता ही दो बैद जी, नाम नहीं, मास्टर जी का ही नाम बता दो। नहीं, मास्टर जी का छोड़ दो। अब उनको हम कहे, पंडिया जी हैं, अच्छा। नाम इसलिए नहीं बताएं, यही हैं इलाहाबाद से। तो उनको कहेंगे भाई जी आप तो ये हमारा पोले खोल रहे हैं। तो उनकी पत्नी के गए, हम देख लिए और एक दवाई लिखे। हम कहे जो आपका अभी रोग हुआ है, एक गोली लिख दे रहे हैं और चिरायता मंगा लीजिए। इसको शाम को भिगो करके, पार लगे तो वो उसका फांट बना करके, नहीं तो काढ़ा बना लीजिए, शाम को भिगो दीजिए, चाय की तरह से उबाल दीजिए, उसको 40 दिन पीजिए, खाने पीने में थोड़ा वो करिए। तो उसका रिजल्ट इनका, तो उन्होंने मुंह बड़ा बिचका करके चाय वही बनाई, आगतम स्वागतम सारम, चाय पिलाई, पानी पिलाई, सब वही पिलाई। लेकिन उन्होंने कहा भाई जी आप लिख तो दिए, हाँ, चिरायता पिएगा कौन, लेकिन भावे को नहीं। हम कहें भाई जब गले में अटक जाता है तो अच्छे को हमने देखा है, फिर भाने लगता है। भैया गंगानगर गई, भर्ती हुई, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, और सब कुछ होने के बाद जब बुखार नहीं टूटा, फिर जब यहाँ बुखार हुई तो पंडित जी फ़ोन करके हमको बुलाए, और बुलाने के बाद फिर देखे, और फिर जब वहाँ देखने गए तो चिरायता भीगा हुआ था। पर्ची हमारी पहले से रखी हुई थी। 3 साल बाद वह आदमी वही चिरायता पी रहा है। हम कहने अब चिरायता किया भागा? हाँ, गले में फंस गई ना, गले में फंस गई, 1.5 लाख रुपया खर्च हो गया, उसके बाद भी बुखार ये उतरा नहीं। तो अब बताइए चिरायता, अब वो हड्डी ज्वर था। अच्छा, अस्थिगत ज्वर का सबसे उत्तम चिकित्सा है चिरायता। अच्छा, चिरायता अस्थिगत ज्वर के लिए। अब वो चिरायता का फांट भी हम प्रयोग कर सकते हैं। फांट माने भिगो करके, अच्छा, मसल करके उसका पानी, और काढ़ा भी प्रयोग कर सकते हैं। खट्टा मीठा त्याग कर दो, हल्का भोजन करो, और 40 दिन लोग
हड्डी के भीतर मज्जागत बुखार होगा वो भी निकाल करके बाहर कर देगा। तो अब ये स्थिति है, तो ऐसे स्थिति में अब क्या कहें, मुंह देखी वाली बात तो अलग है।